Continue with the example number 10 on page number 543. कल example number 9 तक continue हुआ था, उसके बाद example number 10. From a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower. एक टावर के फुट यानी नीचे वाले पार्ट से कितने मीटर दूर, 40 मीटर दूर एक पॉइंट है. तो मान लीजिए टावर के फुट से हमने 40 मीटर दूर एक पॉइंट बनाया. ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30. इस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री. ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर के ऊपर एक वाटर टैंक वाला हुआ है. हमने इसको देखा, वाटर टैंक के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. देन दे हैव आस्क्ड विद द हाइट ऑफ द टावर की हाइट हमने मान ली h और हाइट डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक की गहराई, और वाटर टैंक की गहराई क्या मान ली, A B C D. समझ में आया. सबसे पहले लिखा जाएगा let the height of what tower be h meter, depth of water tank be x meter. है ना. ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए आर 30 एंड 45. अब कोई भी पहले छोटा ट्रायंगल लिया जाता है, ध्यान रखना. तो ये लेंगे AC ABD इन ट्रायंगल ABD 10 कितने डिग्री पर, तो BD अपॉन 10 30 के अनुपात से आएगी, BD के अनुपात h अपॉन, इसे नेक्स्ट कर दिया, बातें ना करें. क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर. ठीक, अब इन ट्रायंगल व्हाट इज द ABC 10 what 45 and 45 is equal to, बातें ना करें, BC upon AB and 45 की वैल्यू 1, BC की वैल्यू मेरे हिसाब से h plus x upon AB की वैल्यू 40, तो 40 is equal to h plus, तो 40 is equal to h की वैल्यू 40√3 upon 3 plus 40 को ये इधर में जो, तो x is equal to 40 minus बस तीनों में रूट 3 की वैल्यू पुट कर दिया. अभी हमने रूट 3 की वैल्यू पुट नहीं किया. ये क्वेश्चन एग्जांपल में 10 करना है. एक बार आप देखो, एक टावर है, उस टावर के ऊपर क्या रखा हुआ है, वाटर टैंक, पानी की टंकी. हम कहाँ खड़े हुए हैं, कितने मीटर दूर, किससे, टावर से. ए से हमने कब क्या देखा, टावर के टॉप को, था एंगल ऑफ एलिवेशन 30. दोबारा में ए पॉइंट से किसको देखा, वाटर टैंक के टॉप को, था एंगल ऑफ एलिवेशन 45. टावर की हाइट, वाटर टैंक की हाइट. अब ये बेसिक लिख लिया. हमेशा ध्यान रखना, दो ट्रायंगल जब बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री को हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हम पहले छोटा लेते हैं फिर बड़ा. तो छोटे वाले ट्रायंगल का नाम 10 BD अपॉन EB, 30 की वैल्यू BD की वैल्यू अपॉन h की वैल्यू. यहाँ तक समझ आ गया. इन ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल 10 ABC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस
perpendicular upon base is the ratio for perpendicular with the base. Then 45 की वैल्यू perpendicular की h plus upon base 40 को इधर भेजा, h की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर ली, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, h की वैल्यू that's it. Understood? बात समझ आ गई? एग्जांपल 11 देखिए, 11th वाले एग्जांपल को इंपॉर्टेंट मार्क करिए सब लोग। A tree is broken by the wind. एक पेड़ हवा के कारण, तेज हवा के कारण टूट गया। तूफान आया, तेज हवा चली तो वो पेड़ झुक के टूट गया। तो मान लीजिए पेड़ ऐसा था और यहाँ तक था, हवा चली तो वो यहाँ से टूटा। तो ये जो टूटा वाला पार्ट था ये इससे अलग नहीं हुआ, बस झुक के ऐसे जमीन में गिर गया। तो वो इसके तने से जुड़ा रहा, बस झुक के ऐसे और वो जमीन को टच करने लगा। क्या करने लगा? ऊपर वाला पार्ट जो टूटा वो किससे टच कर रहा है और जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का है और 30 डिग्री, और वो अपनी रूट, अपनी जड़ों से वो कितनी दूर गिरा हुआ है? 30 मीटर दूर गिरा है। ठीक, अब आप सिखाए फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, पूरी हाइट निकालनी है वाली। ठीक, अब हमने मान लिया जो टूटा हुआ पार्ट था वो कितने मीटर का था और जो बचा हुआ पार्ट था वो कितने मीटर का था। तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, हाँ है ना, क्योंकि जितना वो ऊपर से टूटा उतना ही वो नीचे गिर गया। यस सुनो, ये आपका a, ये आपका 90, ये आपका b, ये आपका c, ये आपका d, हाँ है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री b and height of remaining part of b and angle made by broken part with the ground is equal to how much? 30 degree. ठीक, इसमें कहीं की ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल 10 BC upon 1 upon y upon y के लो तुरंत ठीक। अब आपको y निकल आई, अब एक x भी चाहिए। तो अगर y है और x चाहिए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन कितने डिग्री पर? 30, यानी BC अपॉन AC sin 30 की वैल्यू 1/2, BC की वैल्यू अभी निकालिए 10 रूट। अब आपको चाहिए पूरी BD, अब BD की वैल्यू आएगी x प्लस y, we get the x value 20√3, we get the 10√3, total height is 30√3. Check out the answer please. Yes. This is the total height of the tree. ठीक, समझ आया? The shadow of a vertical tower on a level ground. एक vertical tower है, उसकी परछाई सूरज के कारण जो जमीन पे बन रही थी वो 10 मीटर ज्यादा बड़ी आगे बढ़ गई। तो मान लीजिए पहले ये टावर, इसकी परछाई जमीन पर यहाँ तक बनी, ये शैडो है और ये क्या है? ये और नीचे वाले टावर की शैडो है। अब वो कितने मीटर बढ़ गई? 10 मीटर बढ़ गई। तो पहले यहाँ तक आ रही थी, अब वो 10 मीटर और आगे आ गई। तो ये गैप कितने मीटर का हो गया? 10 मीटर इंक्रीज हुई। When the altitude of sun changes to 45 to 30, जब एंगल 45 था तब शैडो यहाँ पर थी, अब 30 हुआ तो यहाँ तक आ गई। ये वाला 45 होगा, क्योंकि आपको मालूम है जितना पास होंगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा, जितना दूर होंगे उतना एंगल घटता जाएगा। ये वाला एंगल कितना हुआ? तो 45 से जब 30 पहुंची तब 10 मीटर बढ़ गई। अब आपसे कहा है find the height of the tower connected to decimal places. हाइट क्या वाली?
सबसे पहले लेट बताइए, लेट द हाइट ऑफ टावर बी, आए ना। अब यहाँ पर 90 तो दिखाना है ही, ठीक। सन एलिवेशन चेंजेस 45 टू, ये लिखो, सन का एलिवेशन चेंज हुआ 45 से कहां पर, 30 पर। इन ट्रायंगल मॉडल बनी, आपको या तो पहले छोटा लेते हैं, मैंने बोला था 10 BC अपॉन H अपॉन DC, यहाँ से DC आ जाएगा। इन ट्रायंगल ध्यान से 1 अपॉन H AB के रूट 10 प्लस विजुलाइज नीचे रूट 3 का और 13.65 मीटर आएगी। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट है, आए ना, हो गया कुछ, ठीक। एग्जांपल 13 है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ की चोटी से, टॉप ऑफ द हिल यानी एक पहाड़ की चोटी से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने कहा था ऊपर से जब हम नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, और किसको देखा गया, 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, किलोमीटर स्टोन्स यानी रोड के किनारे जब हाईवे पे चलते हैं तो हर 1 किलोमीटर बाद वो डिस्टेंस बताता है कि आप जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं तो हाईवे के साइड में दिखाया जाता है कि अब इतने किलोमीटर, अब इतने किलोमीटर, अब इतने, हर 1 किलोमीटर बाद वो एक किलोमीटर कम होता जाता है, तो उसे बोलते हैं किलोमीटर स्टोन। पहले लगे थे, अब तो नहीं लगे हुए, अब तो वो ऊपर साइन बोर्ड लगा रखे हैं, ग्रीन कलर के, उसमें लिखा होता है। अब थोड़ी देर बाद एक साइन बोर्ड आ जाता है, उस पर लिखा होता है कि इतने किलोमीटर दूर है, ठीक। तो हम कह रहे हैं, पुरानी बात कह रहे हैं, मान लीजिए एक पहाड़ की चोटी के ऊपर आप ये खड़े, ठीक। अब आपने यहाँ पर 2 माइलस्टोन्स को देखा, और 2 माइलस्टोन के बीच में अभी मैंने बताया था 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं है, उसने कॉन्सेक्यूटिव शब्द यूज कर लिया है। कॉन्सेक्यूटिव शब्द का मतलब लगातार एक माइलस्टोन और उसके बाद, तो जब 2 माइलस्टोन होते हैं तो दोनों के बीच में 1 किलोमीटर गैप होता है, ठीक है। हर एक माइलस्टोन 1 किलोमीटर बाद आता है, तो 1 किलोमीटर पहले ही आया होगा तो 1 किलोमीटर बाद एक और आया होगा। अब आपने ऊपर से खड़े होकर इसे देखा, जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, डिप्रेशन के लिए ऊपर लाइन खींचती मैंने आपको बताया था, अगर आपने ये लाइन नहीं खींची तो आप क्वेश्चन एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। डिप्रेशन में आपको लाइन बनानी है, आएगा। ये एंगल जो बने हुए हैं ये 30 और 45, कितने, छोटा वाला 30, बड़ा वाला छोटा, ये वाला 45 होगा, ये वाला 30। बच्चे इसमें बहुत गलती कर जाते हैं, आगे वाले को 30 लिख लेते हैं, पीछे वाले को 45। आगे वाला एक बड़ा होता है, पीछे वाला, ये आपको ध्यान रखना है, गलती मत कर जाइए, पहले बता दी, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट निकालनी है, तो हिल की हाइट मान ली हमने 180 है, पैरेलल बनाइए ना, ये हमने लाइन क्या ड्रा होती है, ठीक। सबसे पहले लेट होगा, एग्जांपल नंबर 13 है ना, let the height of एक angle of किलोमीटर में लिख रहा है, क्योंकि नीचे डिस्टेंस कितने किलोमीटर, angle of depression from point
बॉर्डर ट्रायंगल बोलते हैं चलो CB 10 in triangle मानेगा नहीं तू अब चांद ही दिखेगा तेरे को तभी जब मानेगा कल चांद आना है ना बड़ा तकलीफ फटाफट बीसी के जो है चुकी है Yes. Yes. रेस लाइन्स वैल्यू डाल दो 1.732 plus 1 upon 2.732 upon किलोमीटर में आएगा 2 से काटोगे 2 3 is 6 6 is 12 1.366 चेक करिए आंसर दिस इज द हाइट ऑफ द लार्ज ग्राम को 20 तक पहुंचेंगे बता दूं Yes. Determine the height of the mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 degree. आपसे कहा है एक माउंटेन की हाइट का पता करिए कि वो माउंटेन कितना ऊंचा है और आप एक अननोन डिस्टेंस पे खड़े हैं उससे कितनी दूर आपको नहीं मालूम हम कितनी दूर हैं तो मान लीजिए एक माउंटेन हो गया ये अननोन डिस्टेंस यानी वी आर स्टैंडिंग एट दिस अब यहाँ से खड़े होकर हमने इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसने कहा है 30 डिग्री है कितना 30 डिग्री ठीक अब क्वेश्चन है आगे एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ पीछे हटे ऑफ कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर ऑफ पीछे हटे 10 किलोमीटर दोबारा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 15 हो गया वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता क्योंकि ये एंगल हमारी टेबल में मौजूद नहीं है और पर इन्होंने टेबल में वैल्यू दी हुई है 10 15 की क्योंकि दिस वैल्यू नॉट डजंट बिलोंग इन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारे सिलेबस में जो टेबल है उसमें 10 15 की वैल्यू नहीं है इसलिए इन्होंने आप देखें 10 15 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में लास्ट में कोई परेशान मत हो दे रखी है तो हम यूज कर लेते हैं तरीका तो वही रहेगा ठीक अब आप सिखाए फाइंड द हाइट ऑफ द हिल की हाइट निकालनी है तो ये 90 ये बी ये सी ये डी सबसे पहले क्या लेट करेंगे जरा बताएं लेट द हाइट ऑफ माउंटेन बी किलोमीटर में एमपी ठीक एंगल ऑफ एलिवेशन of its from point D and R ठीक in triangle what is the name ABC and what 10 30 H upon BC ABD 0.27 H 10 नहीं समझ आ गया हो ऐसे परेशान होने जल्दी इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ही नहीं आएगा क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो वैल्यू टेबल में मौजूद कुछ नहीं करना 2.7 में रूट की वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई रेस लाइन मत करना इसे रेस लाइन नहीं कर पाओगे इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर 1 में 100 से और फिर वो वैल्यू के नीचे चली जाएगी तो सॉल्व कर लेना करना है जरा करते कैलकुलेशन करने में क्या पड़ेगा
जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करके बताओ। चलिए सुनो, ये वैल्यू पुट कर दी है 0.27 वैल्यू 3 की मल्टीप्लाई कर दिया, 1 में से माइनस करके 0.54 आया, उसको डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो यहां से पॉइंट हटाया, 1 जीरो सॉल्व कर लिया तो 5 किलोमीटर। ठीक ठीक एग्जांपल नंबर 15 पेज नंबर 545 लिसन द क्वेश्चन वर्स अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक पर्सन रिवर के किनारे, बैंक ऑफ रिवर का मतलब होता है रिवर के किनारे, बैंक नहीं है कि रिवर के किनारे बैंक को नहीं जाके ऐसे निकालने पहुंच गया चंबल की नदी कॉल्ड रिवर का किनारा। तो एक आदमी रिवर के किनारे खड़ा है, वहां से उसने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक, यानी एक किनारे पे खड़ा हुआ और दूसरे किनारे पर एक पेड़ है, ठीक, तो बीच में नदी है। तो एक किनारा ये मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और दूसरे किनारे पे क्या लगा हुआ है, पेड़, ठीक है, तो ये पेड़ है। अब यहाँ से उसने उसके टॉप को देखा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री। व्हेन ही मूव 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ बैंक, यानी 40 मीटर पीछे गया है, अवे दूर, आगे नहीं जाएगा, आगे जाएगा तो डूब जाएगा, आगे नदी है, पीछे जाएगा 40 मीटर। दोबारा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, आ गया 30, तभी एंगल कम हुआ है क्योंकि पीछे हटा है, क्योंकि आगे होता तो एंगल बढ़ जाता। ए बी सी डी दो चीजें पूछ सकता है क्वेश्चन, एक तो हाइट ऑफ द ट्री एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की चौड़ाई और रिवर की चौड़ाई एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में नापी जाती है। और हाइट ऑफ द ट्री हमने ये मान ली क्या, और यहाँ पर एंगल 90। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेड़ big width of a triangle and 60 h is equal to 3x। आया ना, yes sir। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल का नाम है ACD and BC अपॉन BC की वैल्यू h अपॉन 40 प्लस x और h की वैल्यू 40x इक्वल टू 3x हो जाएगा, 40x इक्वल टू 2x हो जाएगा, x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी, ये 20 उठा के यहाँ डालेंगे तो h की वैल्यू 3 into यानी 20√3 meter is the height of the tree and the 20 meter is the width of the river। Check out the answer please। Idiots। Page number 545 for example number 16, an aeroplane at an altitude of 12 meter, एक एरोप्लेन 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये मान लीजिए एरोप्लेन है और इसकी ऊंचाई है जमीन से 1200 मीटर एल्टीट्यूड। फाइंड दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड इट इन द सेम डायरेक्शन। उसमें बैठे हुए एक पैसेंजर ने देखा कि दो शिप्स समुद्र में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी नीचे वो इस तरफ जा रहा है और ऐसे समुद्र में दो शिप्स आ रहे हैं, ठीक। The angle of depression of the ship as observed from the aeroplane, एरोप्लेन से जब ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों शिप्स का दिखाई दिया, और एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है और एक का 30 है। ठीक, अब आप जाए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप बी। Let the distance between the two ships be x meter, height of aeroplane b 1200 feet
Angle of depression, depression from airplane B 30 and is equal to 30 degree and 60 degree. अब एक एक करके एक दोनों एंगल ABC tan 60 30 tan 60 AB 1200 BC. in triangle ABD and 30 x plus यहाँ से x के वैल्यू 1200 रूट 3 माइनस 800 this is the distance between the two shape. look at the answer please Yes. उन्होंने रूट 3 वैल्यू डाली हुई हमने नहीं डाली